रणभूमि में लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी एक दूसरे से भिड़ते हैं। घायल वीर कैसे शोभित हो रहे, जैसे पलाश के फूल पेड़ पे शोभित पाते हैं। रावण लक्ष्मण एक दूसरे को, कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके अनीति तोड़ डाला। और लक्ष्मण क्रोधित होकर के मेघनाथ के रथ को ही तोड़ डाला। इस प्रकार मेघनाथ बहुत ही गुस्सा और अपना अपमान समझा। शेष जी लक्ष्मण जी उसके ऊपर इस प्रकार से प्रहार करने लगे कि राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ रणभूमि में यह अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गया, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उन्होंने विघातनी शक्ति जलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति से लक्ष्मण जी के छाती में लगी और छाती पर लगते उन्हें मूर्छा आ गई। मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। मेघनाथ के समान भी करोड़ अनगिनत योद्धा नहीं पा रहे थे, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरे जा क्रोधा नुल नल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीत के ताही, से वही सुर नर आग जग मा जाही। यह कौतहुल जा नहीं सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहनी, लगे संहारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयहूँ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। अधर लघु रूप गयहूँ हनुमंता, आनहु भवन समेत दुरंता। कहा पदार बिंद सिर नायहु आय सुसुखेन। कहा नाम गिरि औषधु, जाहु पवन सुतले न सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे थे, परंतु जगत के आधार श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के उनसे कैसे उठते। अंत में वो राक्षस गण लोग सब लजाकर भाग गए। शिव जी कहते कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध अग्नि 14 भुवनों को तक तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनके संग्राम में कौन उन्हें जीत सकता है भला। इसलिए लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। हे गौरी, संध्या होने पर दोनों ओर से सेनाएं लौट पड़ी। सेनाएं अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान जी उन्हें वहां ले गए। कहाँ ले गए? रणभूमि में, जहां लक्ष्मण जी गिरे थे। छोटे भाई की इस दशा को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत ने कहा कि लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर, तब हनुमान जी बोले कि मैं यह जाकर कार्य करता हूँ। और हनुमान जी ने छोटा रूप धर करके
गए और सुसेन को उसको उस घर से में तुरंत उठा के ले आए। सुसेन ने आकर के श्री राम जी के चरण बिंद में सिर नवाया। उसी पर्वत पर औषध है बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरणों में कमल हृदय रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपने बल बखान करके बड़ा करके और मैं अभी लेके आता हूँ इधर कह के गुप्तचर रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण ने काल नेमी के घर आया। मतलब सुखेन बैग जब यहाँ पर हनुमान जी लेकर के आए और उन्होंने जो कुछ बताया उसकी जानकारी सुखेन बैग की जाने की जानकारी रावण को मिला गुप्तचर के माध्यम से। तो उन्होंने काल नेमी के घर गए। कौन? रावण गया कि तुम मुझसे धुरतई कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रावण उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा और फिर खेद प्रकट किया। उसने कहा कि तुम्हारे देखते ही देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कैसे रोका जा सकता है। भजी रघुपति करो हित अपना, छोड़हु नाथ मृषा जल पना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन सिष्णु सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हु समर की जीवित न सोई। सुनि दस कंठ रिसान, अति ते मन की विचार। राम दूत मत कमर कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। सियावर राम जय जय राम। अंत में कालनेमी ने जब हनुमान रावण कालनेमी के घर गया और बताया तो दुख भी प्रकट किया, खेद प्रकट किया और उसने कहा कि श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर वाले को अपने हृदय में रखो। मैं तो यानी भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रियों में सो रहे और जाग रहे उठो। जो काल रूपी सर्प का भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी रंग को जीता नहीं जा सकता। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ और तब कालनेमी ने मन में विचार कर किया कि उसके हाथ में मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत हाथ से मरूं तो मुझे अच्छा होगा। यह दुष्ट तो अब पाप समूह में रत है। अस कही चला बिरस ऋषि मगमाया, सर मंदिर बार बाग बनाया। मारुत सूत देखा प्रभु, शुभ आश्रम मुँह नहीं बूझी, जल पिया जाए श्रम। ऐसा करके मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लो, जिससे थकावट दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत चह ही मोहा। जाई पवन सुत नायहु माथा, लाग सो कही राम गुण गाथा। होत महारण रावण राम ही, जीत ही राम न संशय मही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। माया जलते ही दिन कमंडल, कपि कपि नाय धाये थोर जल। सरस मंजन करी आतुर आयहूँ, दीक्षा देव ज्ञान जे पठायहूँ। सर पैठत कपि पद गहा, मकर सब अकुलान।
मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरा पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम सीता राम। मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत बुरारी। उमा सहित जेहि जपत बुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम 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 सीता राम राम राम। आप लोगों को ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। माता रानी की कृपा, भोलेनाथ सबकी कृपा करे। जय जय श्री सीताराम, जय काशी विश्वनाथ की जय।